देखिए स्टूडेंट्स, द्विपद प्रमेय की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है 0.99 की पावर 5 के प्रसार में पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको पहले 3 पदों का मान निकालना है। तो चलो इसका प्रसार करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस 0.01 इस प्रकार से। ठीक है, की पावर 5। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमको इसका प्रसार करना है पहले 3 पदों के अनुसार। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 5c 0 1 की घात 5 और माइनस 0.01 की पावर 0 माइनस 0.01 की पावर 0। ठीक है, प्लस 5c 1 की घात 4 और माइनस 0.01 की घात 0 के बाद 1 हो गई। ठीक है, प्लस 5c 2 1 की घात 3 माइनस 0.01 की घात 2। ये हो गए हमारे 3 पद। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना है हमको। तो 5c 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 की घात 5 की वैल्यू भी 1 ही हो गई और माइनस 0.01 की घात 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, यानी ये पूरा ही 1 हो गया। प्लस 5c 1 है ना, इसकी वैल्यू हो गई 5, 1 की घात 4 की वैल्यू 1 हो गई और इसकी पावर 1 है ना, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.01 इंटू माइनस 0.01। ठीक है, ये गुणा हो गया इसमें। प्लस 5c 2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 की घात 3 हो, छोड़ दो इसको, और माइनस 0.01 की घात 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो गया और ये हो गया 0.01 इंटू 0.01, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो माइनस का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा और 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 1 माइनस 5। 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 और 2 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से काटेंगे ना तो 5 गुणा 4 आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा और फिर 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 का गुणा करना है हमको, ये 1 है ये भी 1 है तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 2 1 2 यानी कि 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 2 3 4 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको देखो, ये हो गया 1 माइनस 0.05 प्लस, अब अगर हम 10 का गुणा इसमें से करेंगे ना तो एक संख्या पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 0.001 आ गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1.001 माइनस 5। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो देखो ये 0.05 था। ठीक है, 0.05। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, इधर पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो हमने एक 0 लगा ली तो 3 संख्या हो गई। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब यहाँ पे देखो 1.001 0.050, अगर हम 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 0 है, 0 में से नहीं जाएगा तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बचे होंगे तो 9 में से 0 को माइनस किया तो 9 आ गया, पॉइंट लग गया। 1 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 तो हमने इधर भेज दिया था ना हासिल में, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.951। ठीक है।